नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम ए टू जेड में। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। और इसके अंदर हम जो है चर्चा करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये की यूनिट नंबर 2, यहाँ से यूनिट नंबर 2 हमारी स्टार्ट होती है। और इसका पहला टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है। पेपर पढ़ रहे हैं अपन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। तो आपने हमारा नया ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। और जिसने भी नया ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो नया ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि सारे वीडियो जो है अब हम जितने भी कोर्स है वो सारे नए ऐप के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये हमारा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, कि जो होती है वो वास्तव में क्या होती है और किस तरह की होती है। यहाँ से भी कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो बन जा रहे हैं। ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले बात करें हम, तो जो लीफ होती है वो प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इसका, प्लांट का इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट। ठीक है जी। अब ये जो लीफ है, वैसे तो ये वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका, प्लांट का, तो इट इज ए वेजिटेटिव ऑर्गन। ये भी बात हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव ऑर्गन होता है भैया। ठीक है। दूसरी बात, ये फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में भाग लेता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस, विद फोटोसिंथेसिस एंड एंड ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। प्रकाशलेशन और वाष्पोत्सर्जन, दोनों से ये इसका संबंध है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या बनाता है, फूड बनाता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जो फूड होता है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जिसका उपयोग समस्त जीव जगत जो है वो करता है। ठीक है। मतलब ये जो फूड बनाते हैं, प्लांट जो फूड बनाते हैं लीफ द्वारा, पढ़ने के द्वारा, इसका सब इस्तेमाल करते हैं सभी जीव, चाहे वो अ, कोई सा भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक का जीव। सारा फूड जो होता है वो हमें किससे मिलता है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है। ठीक है। अब ये जो लीफ होती है ये कहाँ बनती है, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के हम देखने की कोशिश करते हैं लीफ के लिए, कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये स्टेम है, और इस स्टेम से यहाँ पर एक लीफ का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक लीफ बनेगी, इसी तरह एक स्टेम के ऊपर यहाँ से एक लीफ बनेगी। ठीक है। तो ये जो लीफ बनती है ये बनती किससे है, तो यहाँ स्टेम के पास में नोड होता है। क्या होता है, नोड। स्टेम जो होता है वो इंटर नोड, इसको तो बोलते हैं इंटर नोड। और जहाँ पर ये लाइन खींची हुई है इस पार्ट को बोला जाता है नोड। ठीक है, नोड। तो ये यहाँ नोड से बनती है। कहाँ से बनती है, नोड से बनती है। और ये जो नोड है ना, यहाँ पर ये जो नोड है, ये नोड वाला जो पोर्शन है इसमें पाया जाता है मेरी स्टेम। क्या पाया जाता है भैया, मेरी स्टेम। और ये जो मेरी स्टेम होता है, ये मेरी स्टेम ही यहाँ पर लीफ का फॉर्मेशन करता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। टिश्यू के फॉर्मेशन में पढ़ा था हमने, सेम के अंदर पढ़ा है ये सारी चीजें। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बोर्न, जो लीफ होती है वो बोर्न होती है, बोर्न एट द नोड। लीफ कहाँ बोर्न होती है, नोड पर बोर्न होती है। ठीक है। ये किस तरह बनती है, तो हम देखते हैं कि ये अंदर से बाहर की तरफ में बनती है। बाहर से अंदर नहीं बनती है, अंदर से बाहर की तरफ में, बाहर निकली हुई होती है। हमेशा लीफ जो होती है वो स्टेम के बाहर की तरफ में निकली हुई होती है। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलप इन डेवलप इन एक्रोपिटल फॉर्म या एक्रोपिटल ऑर्डर, डेवलप इन एक्रोपिटल
ऑर्डर, ठीक है। ये एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर डेवलप होती है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो लीफ होती है हमारी वो इस तरह की दिखाई देती है हमें, यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर, यहाँ पर देखिए आप, ये जो लीफ होती है वो हमारी इस तरह की होती है, चपटी सी होती है, ठीक है ना, चपटी सी होती है, फैली हुई सी होती है, एक्सपेंडेड होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये से फैली हुई नजर आती है हमें, और पतली होती है, मतलब चपटी होती है, पतली नहीं बोल सकते इसको, बोल देंगे चपटी। और इस तरह से इसके अंदर वगैरह ये होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये बात भी लिख देते हैं हम। यूजुअली जो लीफ होती है कैसी होती है, फ्लैट, फ्लैट होती है, थिन होती है, ठीक है, थिन, और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होती है, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, फैली हुई, थिन, पतली, फ्लैट और एक्सपेंडेड होती है। इसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड टाइप की होती है। देखो जो लीफ की ग्रोथ होती है, लीफ में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड टाइप की। लिमिटेड टाइप का मतलब है कि आपने देखा होगा कि पत्तियां, पेड़ तो नष्ट नहीं होता लेकिन पत्तियां नष्ट होती रहती है, ठीक है ना। तना तो ग्रोथ करता रहता है, जो पुरानी पत्तियां होती है वो झड़ती जाती है और नई पत्तियां उसके ऊपर बनती जाती है। तो ये बात हुई हमारी लीफ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, और कैसी होती है, ग्रीन होती है। एक चीज ये भी लिख लो यहाँ पर, कैसी होती है, ये ग्रीन होती है, ज्यादातर ग्रीन भी होती है, कुछ पादपों में ये कलरफुल भी होती है, ठीक है। कैसी होती है, कलरफुल, कुछ पादपों में कलरफुल होती है। देखी होगी आपने, रंगीन पत्तियां भी होती है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही पत्ती हो, लीफ जो है वो रंगीन भी होती है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ जो है वो कैसी है, लिमिटेड ग्रोथ है, यानी कि ये जल्दी ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक टाइम आता है, उस टाइम पर ये परिपक्व होती है, और परिपक्व होकर पादप से जो है झड़कर अलग हो जाती है, ठीक है। ये बात हुई हमारी किसके, इंट्रोडक्शन की, किसका, लीफ का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, इसकी स्ट्रक्चर, लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, देखिएगा यहाँ पर। तो लीफ में तीन तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना। लीफ हैव लीफ हैव थ्री टाइप ऑफ थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है। तो लीफ की एनाटोमी आ जाए आपके, या लीफ का डायग्राम आ जाए, तो थोड़ा सा हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टिश्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लीफ के। पहला टिश्यू सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर होता है भैया, डर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा होता है, डर्म, डर्मल का मतलब एपिडर्मिस वाला भाग, ठीक है। दूसरा टिश्यू सिस्टम जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और इसको आप लिख लो डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम। तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। तीसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये तीन तरह के सिस्टम जो होते हैं लीफ के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो तीन सिस्टम जो होते हैं टिश्यू के, लीफ के अंदर ये नो प्रेजेंट होते हैं, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो डर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी की, यहाँ पर नंबर 1 डाल के, डर्मल टिश्यू सिस्टम। अभी जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, ये बाहर की तरफ पाया जाने वाला, डर्मल का मतलब होता है त्वचा, ठीक है ना, त्वचा ऊतक बनाएगा ये। डर्मल का मतलब क्या है, त्वचा है, ठीक है। अगर हम इसी को देखें, लीफ को अगर हम देखें, तो लीफ जो है हमारे पास में दो तरह की है। एक तो लीफ है अपने पास में डाइकोट लीफ, और एक है अपने पास में मोनोकोट लीफ। तो पहले हम यहाँ पर एक मोनोकोट लीफ बना देते हैं। इस तरह की होती है, फ्लैटन चपटी सी, और इसके अंदर जो सिराएं होती है वो इस तरह से होती है, पैरेलल सिरा विन्यास होता है इसके अंदर इस तरह का, ठीक है। ये तो कौन सी लीफ हो गई, मोनोकोट लीफ हो गई, ठीक। अब डाइकोट लीफ बना देते हैं, एक डाइकोट लीफ बनाते हैं इस तरह से करके, इस तरह की कंडीशन होती है लीफ की, ये लीजिए। और ये यहाँ पर भी इस तरीके से, ये थोड़ा सा ऐसे कर, थोड़ा सा ऐसे निकाल दो, और ये बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, इनके अंदर अगर लीफ की संरचना आती है तो, ठीक है। ये लीजिए, ये बना दिया हमने डायग्राम। ये है स्टेम, और स्टेम के ऊपर ये लीफ लगी हुई है। इसके अंदर सारी चीजें रहेंगी हमारी, इसके अंदर सारी चीजें। ये मेन वेन है, और इसी मेन वेन से जो है यहाँ पर ये साइड वेन्स निकली हुई होती है इस तरीके से,
और इन्हीं साइड वेन से जो है आपके क्या निकले होते हैं, टर्सरी वेन्स निकले हुए होते हैं इस तरीके। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, लीजिए ये लीजिए। और इससे और भी आगे क्वाटरनरी जो है वो निकले हुए होते हैं। तो ये जो वेनेशन होता है ये कहलाता है रेटिकुलेटेड वेनेशन, और ये कहलाता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है ना, जालिकावत सिरा और पैरेलल यानी कि समांतर सिरा विन्यास, ये समांतर है और ये जालिकावत है, जाली जैसा दिखाई देता है हमें। बरगद की पत्ती आपने देखी होगी, सूखी पत्ती, उसमें जाल दिखाई देता है। तो ये तो है मोनोकोट की लीफ, किसकी है, मोनोकोट। ठीक है, और ये है डाइकोट, ये द्विबीजपत्री की लीफ है। तो इसको देखते हम पता लगा लेते हैं कि लीफ से पता लग जाता है प्लांट का कि ये कौन सा पादप है, द्विबीजपत्री है या एकबीजपत्री, केवल इसके आधार पर, ये वेन के आधार पर। ठीक है, यहाँ देखें हम तो ये वाली जो जगह होती है इसको कहा जाता है, ये जो ये लाइन निकली हुई है यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। देखो मैं यहाँ पर इसको नामांकित कर रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है, ये इसको कहते हैं हम मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का मतलब है कि इससे आगे ये बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये कहलाती है लीफ ब्लेड। क्या कहलाती है भैया, लीफ ब्लेड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, लीफ ब्लेड। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन निकली हुई है बीच में, इसको बोलते हैं मिड रिब। तो क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब। ठीक है, मिड रिब। ठीक है, मिड रिब के नीचे साइड में ये जैसे ये निकली हुई है, ये कहलाती है आपकी लेटरल वेन। ठीक है, क्या कहलाती है, लेटरल वेन कहलाती है, लेटरल वेन। ओके, इसके बाद में यहाँ पर ये एक और निकली हुई है, देखो ये मेन निकली हुई है, मेन से एक और निकली हुई, इसी तरह ये मेन निकली हुई है और मेन से एक और निकली हुई है। इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर क्या, सब लेटरल वेन, सब लेटरल वेन। ठीक है, इस तरीके से ये होता है लीफ स्टॉक, तो बोला जाता है लीफ स्टॉक। आगे हम इसका वर्णन अलग से करेंगे लीफ स्टॉक का, इसको ही कहा जाता है पेटियोल। क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। ये वाला जो होता है ये लीफ बेस होता है। ठीक है ना, बेस अलग होता है उसका और स्टॉक अलग होता है, ये कहलाता है लीफ बेस। जहाँ पर मुख्य बेस जो मुख्य जो लीफ है, लीफ का जो ये पिन्ना है, मतलब कि जो लीफ ब्लेड है, वो जहाँ पर अटैच होती है उसे तो बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, और लीफ बेस के द्वारा ये एक और तंतु से जुड़ी हुई होती है, जो कि स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है लीफ स्टॉक। और इसी के साथ साथ में एक और स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर लगी हुई, ये जैसे गोलाकार, कभी कभी किसी किसी पौधे के अंदर होती है, सभी के अंदर नहीं होती है, ये घर में पाई जाती है, ये अधिकांश पौधों में पाई जाती है, सभी में नहीं पाई जाती। जैसे कुकुरबिटा वगैरह हो गया, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है इस तरह की। और ये स्ट्रक्चर क्योंकि सभी पौधों में नहीं पाई जाती, इसलिए सभी में इसका नाम नहीं लिखते। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इसको बोला जाता है भैया क्या, पल्विनस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, पल्विनस बोला जाता है। क्या नाम लिख देता हूँ इसका, पल्विनस। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे अपन, एक चीज ये हमारी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये लीफ का एक्सिस है, किस एक्सिस पर ये लगी हुई है, तो यहाँ से हम इसका लीफ का एक्सिस जान सकते हैं, ये कहलाता है इसका लीफ एक्सिस। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी एक बड निकली हुई होती है, बताना भूल गए हम, यहाँ पर एक बड निकली होती है जिसको बोला जाता है लीफ बड। बोला जाता है लीफ, बोला जाता है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, लीफ की स्ट्रक्चर की। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास में दो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, सॉरी डर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम डर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। ये तो होगा बाहर का डायग्राम, ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम इसका टीएस काटते हैं तो टीएस काटने पर हमें ये जो लीफ होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं पहले छोटा सा। ठीक है, ये देखिएगा, ये इसका जो है स्टोमेटा है। ठीक है, और यहाँ से चलिए आप इधर नीचे की साइड में भी चलिए, यहाँ पर ये एक और स्टोमेटा आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे चलिए, फिर ये एक और स्टोमेटा आ गया इस तरीके से। ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पर ये तो हो गई इसकी एपिडर्मिस, तो क्या बोल देते हैं हम, एपिडर्मिस बोल देते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, इसी के नीचे की तरफ में
कुछ कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है मीजोफिल कोशिकाएं। ये कोशिकाएं होती है, ठीक है, इस तरह की लंबी लंबी सी कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है मीजोफिल कोशिकाएं। इस तरह से है ना, लंबी लंबी कोशिकाएं, तो इनको कहेंगे हम मीजोफिल सेल। मीजोफिल, ठीक है, मीजोफिल सेल। ये पूरी इसके अंदर भी होती है, दो भागों में बटा हुआ होता है ये, ठीक है। तो पहले हम इसको दो भाग देते हैं, एक ये हो गया, एक इसके अंदर ही कुछ कोशिकाएं और होती हैं यहाँ पर, इस तरह से, इनके बीच में एयर सैक प्रेजेंट होता है, वायु अवकाश जो है वो प्रेजेंट होते हैं, खाली खाली जगह भी दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये तो कहलाता है मीजोफिल कंप्लीट, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मीजोफिल कहलाता है। यहाँ पर होता है इसमें एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये एक वेस्कुलर बंडल होता है, इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती हैं बाहर की तरफ में, इनको बंडल सीट बोलते हैं, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम होता है और एक फ्लोएम, ठीक है, ये आपका वेस्कुलर बंडल होता है। तो ये तो हो गई आपकी अपर एपिडर्मिस, इसे बात करते हैं अपन, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये जो मीजोफिल है पूरा का पूरा, इस मीजोफिल को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा जो भाग है थोड़ा चेंज करके डिवाइड करते हैं, इसको एक बार बताते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये वाली जो कोशिकाएं हैं मीजोफिल की, ये वाली कोशिकाएं इधर कर दे, क्या इधर कर देते हैं, ये मीजोफिल है भैया ना, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, मीजोफिल है। और इस मेजोफिल में से ये वाला जो पोर्शन है ना, केवल ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है पेलिसेड। क्या कहलाता है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, ठीक है, पेलिसेड टिश्यू या पेलिसेड पेरेन्काइमा। ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें एयर वगैरह है, इसको बोलते हैं हम स्पोंजी पेरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, स्पोंजी पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है आपका बंडल सीट। क्या कहलाता है, बंडल सीट, ठीक है। इसमें ये जो वाला पोर्शन है ये कहलाता है जाइलम, ये क्या कहलाएगा, जाइलम। और ये क्या कहलाएगा भैया, फ्लोएम, ये कहलाएगा फ्लोएम। और ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, वेस्कुलर बंडल। यहाँ लिख देंगे हम इसको वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये कहलाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है। डाइकोट लीफ है, ये डाइकोट लीफ का डायग्राम देखिए, आपसे पूछ लेता है कि जो मैंगो है, आम है, उसकी जो लीफ है उसका टीएस बनाइए, तो ये मैंगो की लीफ का टीएस हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम की। चित्र आपकी समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज, ध्यान रखने वाली बात है ये। तो डर्मल सिस्टम की बात करें तो डर्मल टिश्यू सिस्टम में दो ही लेयर होती है, एक लेयर होती है वो कहलाती है अपर एपिडर्मिस, और दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम डर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है, यानी कि डर्मल टिश्यू जो है वो पाया जाता है कहाँ पर, अकर ऑन अपर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। ज्यादा कहाँ होता है, तो ज्यादा होता है लोअर एपिडर्मिस पर। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि लोअर एपिडर्मिस पर ये मोर फ्रीक्वेंट होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में पाया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे कौन सा सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सिस्टम है हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मेन है अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ पर नंबर दो कौन सा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ना, इसमें इसको हम बोलते हैं मीजोफिल, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये लाइज लाइज बिलो बोथ एपिडर्मल लेयर, बोथ
एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम में हमने, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। डर्मल के लिए तो हमने बोल दिया कि डर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, टिश्यू सिस्टम कहलाता है। बीच का ये जो भाग है ना, ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो हमने क्या बोला, मीजोफिल, मीजोफिल को बोलते हैं पर्ण मध्योतक, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक टिश्यू है। तो दो भागों में बांटा हमने, पेलिसेड टिश्यू और स्पोंजी टिश्यू के अंदर, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पोंजी पेरेन्काइमा के अंदर। तो बांटा मीजोफिल को। मीजोफिल मतलब अ, मध्य वाला ऊतक, यानी कि आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस वाला सिस्टम है तो डर्मल सिस्टम हो गया, और ये जो मीजोफिल वाला सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम हो गया, ग्राउंड सिस्टम हो गया, है ना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो लिख दो ग्राउंड टू सिस्टम, ठीक है। और इसको, ये जो एपिडर्मिस वाला सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और ये वाला जो है पूरा वेस्कुलर बंडल, ये कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसको बोल देंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वीटीएस, डीटीएस एंड जीटीएस ऐसे बोला जाता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन इसको। तो देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट है, इस चित्र में देखें तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच का जो भाग है वो कहलाता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या कहा जाता है इसको, कॉल्ड मीजोफिल टिश्यू को कहा जाता है, मीजोफिल टिश्यू। क्या बोला हमने, मीजोफिल टिश्यू बोला इसको, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या है, मीजोफिल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको पर्णमध्योतक, ठीक है। इसका ये डिफरेंशिएट होता है दो में, ये जो है दो भागों में बटा होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से दो भाग है, देखो पहला नंबर एक जो भाग होता है वो होता है पेलिसेड टिश्यू, ऊपर की तरफ में जो होता है वो क्या होता है, पेलिसेड टिश्यू। और ये जो पेलिसेड है ये एक पेरेन्काइमा ऊतक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है स्पोंजी पेरेन्काइमा। क्या कहलाता है, स्पोंजी पेरेन्काइमा कहलाता है। और ये जो स्पोंजी पेरेन्काइमा होता है, ये स्पोंजी पेरेन्काइमा, देखो ये जो पेलिसेड होता है किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये एडेक्सियल सतह पर है, ठीक है ना, एडेक्सियल पर। और जो स्पोंजी होता है वो किधर है, नीचे की तरफ है, तो वो एबेक्सियल सतह पर है, ठीक है। आपने डोर्जल और वेंट्रल पढ़ा होगा नाम, डोर्जल सतह और ये वेंट्रल सतह। अब उस डोर्जल को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भैया, एडेक्सियल और एबेक्सियल। समझ में आ गई बात, ये एडेक्सियल है, ये एडी वाला है और ये एबी वाला है, ये ध्यान रखना। देखो मेरे हाथ को देखो, ये एडी वाला है ना, एडेक्सियल, और ये एबेक्सियल। समझ में आ गई बात, तो ये नाम याद रखना है हमें क्योंकि बार बार आता रहेगा नाम, ठीक है। तो ये किस सतह पर पाया जाता है, कौन साइड पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एडेक्सियल साइड पर, एडेक्सियल साइड में होता है ये, ठीक है। मैं यहाँ इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। और ये होता है एबेक्सियल साइड पर, इस पर होता है एबेक्सियल साइड पर, एबेक्सियल साइड, ठीक है। ये किधर होता है, एडेक्सियल साइड, और ये किधर होता है, एबेक्सियल साइड पर। समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो ये एडेक्सियल साइड और ये एबेक्सियल साइड दोनों साइड पर होता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, तो देखो ये जो है केवल और केवल डाइकोट में पाया जाता है। ये पोजीशन जो होती है किसमें होती है, ओनली डाइकोट, ओनली डाइकोट में होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मोनोकोट है, कैसा है, मोनोकोट है, मोनोकोट है तो उसमें या तो पेलिसेड पाया जाएगा या फिर स्पोजी ही पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये जो स्पोंजी पेरेन्काइमा होता है, ये जो पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है, तो ये तो होता है कॉम्पैक्ट पोजीशन में, ऐसा होता है ये कॉम्पैक्ट, यानी कि ज्यादा सघन सा होता है। जबकि ये जो स्पोंजी पेरेन्काइमा होता है ना, इसमें पाए जाते हैं एयर स्पेस, क्या प्रेजेंट होता है, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखा हमने, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, चित्र में देखा था अभी हमने, देखो यहाँ पर देखो, ये वाली जो कोशिकाएं हैं मीजोफिल वाली कोशिकाएं, ये तो कैसी है, देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट पास पास सटी हुई है, लग रहा है हमें यहाँ पर। ये जो आपका पेलिसेड टिश्यू है ये तो कैसा है, मीजोफिल में ये वाली कोशिकाएं मीजोफिल की, यानी कि जिसको हम पेलिसेड बोल रहे हैं, ठीक है, खम्भूतक, पेलिसेड को हिंदी में बोलते हैं खम्भूतक, अगर आपको हिंदी में पता है तो, ठीक है। मीजोफिल को बोलते हैं पर्णमध्य तक, पेलिसेड को बोलते
स्तंभ ऊतक, और स्पोंजी को बोलते हैं अपन स्पोंजी ऊतक। ठीक है, इसका नाम स्पोंजी है तो इसको स्पोंजी। यहाँ देखो स्पोंजी ऊतक के अंदर खाली खाली जगह दिख रही है, खाली खाली जगह दिख रही है, तो ये एयर स्पेस है। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन वायु के आवागमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे बाहर से अंदर की तरफ में एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं। एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये एयर स्पेस क्या करता है? फैसिलिटेड गैस एक्सचेंज, ठीक है ना, गैस के एक्सचेंज को ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं मोनोकोट की। अगर मान लीजिए ये प्लांट टिश्यू कैसा है? मोनोकोट है। तो मोनोकोट के अंदर क्या होगा? तो मोनोकोट के अंदर केवल और केवल जो है एक ही पाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ये टिश्यू जो होता है, कौन सा टिश्यू? ये जो मीजोफिल होता है, मीजोफिल मोनो में मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएट होता है ना। मोनोकोट में जो मीजोफिल होता है, मीजोफिल जो होता है वो क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएट होता है, नॉट डिफरेंशिएट। ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब कि ये विभेदित नहीं होता है। मोनोकोट के अंदर ये जो मीजोफिल होता है, जो पर्ण मध्य तक होता है ना, कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मोनोकोट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो बना होता है किसका? मेड अप ऑफ ओनली मेड अप ओनली स्पोंजी पेरेन्काइमा, या तो ये स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होगा, या फिर ये स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होगा, स्पोंजी पेरेन्काइमा, या फिर ये किसका बना होगा? आपके पेलिसेड पेरेन्काइमा का, और पेलिसेड पेरेन्काइमा, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, पेलिसेड पेरेन्काइमा का दोनों में से किसी एक का बना होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। जबकि डाइकोट में क्या होता है भैया? डाइकोट में ये दोनों भागों में डिफरेंशिएट होता है, मतलब कि आप पेलिसेड में भी और स्पोंजी में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड फाइनल बच गया अपना, लास्ट एंड फाइनल, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं, नया हमारा नया पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नंबर 3। ठीक है, नंबर 3, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को आप ध्यान रखेंगे, वीटीएस लिखा होता है किताबों के अंदर, वो उसी जगह पर, तो पढ़ते वक्त आप ये ध्यान रखें कि इसको हम वीटीएस बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को जीटीएस बोलते हैं, और आपका जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसको ईटीएस बोलते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि डर्मल टिश्यू सिस्टम, या डीटीएस, या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या ईटीएस भी बोलते हैं ना। ईटीएस, डीटीएस, टीटीएस और वीटीएस, इस तरह से बोला जाता है। तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरह से होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है हमारा, ये वेस्कुलर बंडल में, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो वेस्कुलर बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस बात को कि ये कंपोज्ड ऑफ वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल, है ना, वेस्कुलर बंडल के रूप में ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल होता है ये होता है कोलेटरल, और कैसा होता है? क्लोज, कोलेटरल एंड क्लोज होता है। ठीक है, अब ये कोलेटरल एंड क्लोज क्या है? तो देखो ये वेस्कुलर बंडल है अपना। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में कोलेटरल उसको बोलते हैं जब जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल के अंदर हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें जाइलम एक रिंग में और फ्लोएम एक रिंग में होता है, तो उसको तो कोलेटरल नहीं बोलते। ठीक है ना, जो कोलेटरल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रिंग में उपस्थित होते हैं, जाइलम भी होगा वहीं पर, और वहीं पर क्या होगा? आपका फ्लोएम भी होगा। तो हम यहाँ कर दें कि भाई ये मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इस वाला पोर्शन ये जाइलम है। ठीक है, और ये कौन सा पोर्शन है? ऊपर वाला फ्लोएम है, तो इसको हम जाइलम बोल लेते हैं, जाइलम, और इसको क्या बोल दे? फ्लोएम बोल दे, फ्लोएम। तो ये तो क्या है? कोलेटरल है। ठीक है, इसका मतलब तो हो गया कोलेटरल। अब यहाँ पर अगर कैम्बियम उपस्थित है तो ये हो जाएगा ओपन बंडल। अब चूंकि अगर यहाँ पर कैम्बियम उपस्थित नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाएगा, मतलब कैम्बियम नॉट प्रेजेंट। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, खुल जाएगा। और अगर कैम्बियम नहीं है तो क्या रहेगा? ये क्लोज रहेगा। ठीक है,
ये बात हो गई हमारी। तो ये इस तरह का कंडीशन होती है वेस्कुलर बंडल की। कोलेटरल, कोलेटरल मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ हो, एक ही रिंग में हो, और दूसरा कैम्बियम अनुपस्थित हो, तो ये कहलाता है कोलेटरल एंड क्लोज बंडल। ठीक है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर ये इस जो वेन्स होती है, शिराएं होती है, उनका पूरा का पूरा एक जाल यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, क्योंकि इसी बंडल से सारी वेन्स जो है वो होती है। ठीक है। ऐसे समझ सकते हो आप कि ये जो वेन निकली हुई है ना हमारी यहाँ पर, ये इसको जब हमने काटा तो ऐसा बंडल हमें नजर आया है वेन का। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम साथ में, और यहीं से ही फिर इसमें एक जाल नुमा संरचना इस तरह से निकली हुई है। तो ये छोटे छोटे बंडल यहाँ से, मतलब ये बंडल जो है आगे यहाँ पर डिवाइड हो गया, फिर ये भी आगे यहाँ पर डिवाइड हो गया इस तरह से, दूसरी जो शाखा निकली इसकी लीफ के अंदर, इस तरह से फिर से डिवाइड हो गया। फिर यहाँ से भी अगर कोई शाखा निकलेगी तो फिर यहाँ से ये और डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से भी कोई शाखा निकलेगी तो इससे और डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड होता रहता है ये बंडल आगे। ठीक है। तो क्या बनाता है ये, एक स्केलेटन टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है वेन की। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्म फॉर्म स्केलेटन ऑफ वेन, ऑफ वेन्स। वेन्स का क्या बनाता है ये, स्केलेटन बनाता है। ठीक है। ये जो वेन होती है क्या करती है, ये वाटर मिनरल जो भी चीजें होती है और जो फोटोसिंथेसिस में जो पदार्थ बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। देखो नीचे से जड़ों से तो वाटर जो होता है वो लीफ तक पहुंचता है, और लीफ में जो भोजन बनता है वो जड़ों तक और तने तक पहुंचाया जाता है, तने के सभी भागों में, पुष्पों तक, सब जगह पहुंचाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भैया सप्लाई सप्लाई वाटर एंड मिनरल, सप्लाई वाटर एंड मिनरल। ठीक है। टू फोटोसिंथेटिक टिश्यू, टू फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है। समझ में आ गई बात। वाटर कहाँ तक पहुंचाएगा, जहां पर प्रकाश संश्लेषण करना है वहां तक ये वाटर को पहुंचाने का काम करता है। ये हो गया हमारा बाहर वाला पार्ट। ठीक है। मतलब एक भाग हमारा इसकी स्ट्रक्चर का पूरा हो गया। दूसरा भाग जो है वो है आपका पेटियोल की स्ट्रक्चर ऑफ पेटियोल। उसको भी हम तीन भागों में बांटेंगे। पेटियोल का नीचे की तरफ है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी वो किसकी पढ़ी है, ऊपर के पिन्ना की स्ट्रक्चर पढ़ी है। ठीक है। यानी कि आपने जो लेमिना है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है। कौन सा लेमिना, लीफ ब्लेड। इस लीफ ब्लेड को ही हम क्या बोलते हैं, लीफ लेमिना भी बोलते हैं ना, एक और नाम याद रख लेना, लीफ लेमिना। ये जो है हमने अभी इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टाक की दूसरे नंबर पर, ये वाला जो पोर्शन होगा इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो भी इतना ही बड़ा है, तीन उसमें टिश्यू सिस्टम है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाएगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका, है ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।